प्रश्न 1, अ चौकटी पूर्ण करा। 1, डोंगर दरीचा आकार, वो जो माउंटेन है उसकी जो वैली है उसका शेप कैसा है? तो अर्धचंद्र सारखी, यानी हाफ मून के जैसी है, सर्क्युलर, सेमी सर्क्युलर। 2, 19व्या लेणीचे नाव, 19वीं जो गुफा है, केव है, उसका नाम क्या है? गंधकुटी। 3, भारतातील एक अद्भुत आश्चर्य, इंडिया का एक बहुत ही अनोखा अमेजिंग चीज क्या है? तो लेणी कोरण्यासाठी सुमारे 800 वर्षाचा कालखंड, ये केव्स को स्कल्पचर करने के लिए, खोदने के लिए लगभग 800 साल लगे हैं। बहुत ही अमेजिंग बात है। 4, गौतम बुद्धाची आई, गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था? मायावती। आकृती पूर्ण करा। 1, गंधकुटीतील गौतम बुद्धाची वैशिष्ट्ये, वो गंधकुटी यानी जो 19वीं गुफा थी उसके अंदर जो गौतम बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई थी उनकी क्या खास बात है? तो 1, पायघोड अंगरखा घातलेला, उसके अंदर उन्होंने पैरों पर एक कपड़ा लपेटा हुआ है। 2, त्यांची मुद्रा शांत व गंभीर, उनकी जो मुद्रा उसके अंदर है वो बहुत ही शांत और गंभीर, एकदम साइलेंट है और एकदम सीरियस दिख रहे हैं। 3, 2 खांबांच्या कमानी, ये कहाँ बनी हुई है उनकी मूर्ति? 2 पिलर है और पिलर के ऊपर जो सेमी सर्कुलर आर्च बनी हुई है उसके अंदर वो मूर्ति है। और 4, अंगरखाच्या स्पष्ट चुन्या, अंगरखा यानी उन्होंने जो नीचे कपड़ा लपेटा हुआ है उसके अंदर जो सिलवट है कपड़ों में वो भी बहुत क्लियरली दिख रही है, इतनी अच्छी ये मूर्ति बनाई गई है। 2, गंधकुटीतील चित्रांची वैशिष्ट्ये, गंधकुटी में जो पेंटिंग्स बनी हुई है उसकी क्या खास बात है? तो 1, बहुरंगी चित्रे, यानी अलग अलग कलर्स की वो चित्रे है। 2, माहिती देणारी चित्रे, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उनसे। 3, जातक कथा दर्शविणारी चित्रे, जातक कथा यानी गौतम बुद्ध की जिंदगी पर कुछ अच्छी अच्छी स्टोरीज पुराने जमाने से लिखी हुई है, वो उस चित्र में दिखाई गई है, स्टोरीज। और 4, सौम्य व टिकाऊ चित्रे, यानी बहुत मुलायम और बहुत टिकाऊ चित्रे, यानी इतने 1000 साल से भी वो वैसे के वैसे ही है। ई, संज्ञा स्पष्ट करा, यानी ये जिस चीज का नाम है उसको एक्सप्लेन करो, क्या है? तो पहला गवाक्ष, तो गवाक्ष क्या है? खिड़कियाँ, खिड़की है जो उस गुफा के अंदर रोशनी और हवा आने के लिए बनाई गई है। और 2, जातक कथा, ये गौतम बुद्धांच्या काही मजेदार कथा, गौतम बुद्ध की जिंदगी पर कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। प्रश्न 2, अ समर्पक उदाहरणे लिहा, यानी जो सेंटेंस है इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल दीजिए इस लेसन से। तो 1, गौतम बुद्धांचा पाठात आलेला बालपणीचा प्रसंग, तो गौतम बुद्ध के बारे में इस लेसन में उनके बचपन का कोई इंसिडेंट, उसका एग्जाम्पल लिखना है। तो क्या लिखेंगे? बालपणी 5 वर्षांचे गौतम बुद्ध धूळ पाटीवर बोटाने अक्षरे गिरवित आहेत, यानी 5 बरस के गौतम बुद्ध अपने बचपन में धूल के ऊपर, यानी उस जमाने में स्लेट पेंसिल तो नहीं थी, तो धूल मिट्टी के ऊपर वो उंगली से अक्षर बना रहे हैं, अल्फाबेट्स लिख रहे हैं। और 2, लेण्यात शिरल्यानंतरचा अनुभव, इन गार में, इन केव्स में जाने के बाद क्या एक्सपीरियंस होता है? तो उन्हा तान्हातून प्रवास केल्याचा शिनवाटा निघून जातो व गारेगार वाटते, यानी धूप में से आने का जो सफ़र की जो थकान होती है वो मिट जाती है और एकदम ठंडा लगता है, यानी गार की हवा ठंडी रहती है। पाठातील जोड़ शब्द शोधा, गारेगार, द्वार मंडप, ये 2 एग्जाम्पल दिए हैं। जोड़ शब्द यानी कंपाउंड वर्ड्स, 2 वर्ड मिलके जो एक वर्ड बनता है, ऐसे कितने वर्ड्स आए हैं? 4-5 वर्ड हमको ढूंढ के लिखना है। तो पहला द्वार मंडप, 2 गारेगार, 3 गंधकुटी, 4 पद्मासन, 5वां अंगरखा। ई, खालील शब्दांचे विरुद्धार्थी शब्द लिहा, ऑपोजिट वर्ड्स लिखना है। 1, चढ़ने उतरने, यानी ऊपर चढ़ना नीचे उतरना। 2, बसने उठने, बैठना उठना। 3, स्पष्ट अस्पष्ट, क्लियर अनक्लियर। ई, खालील वाक्यांतील विरामचिन्हे ओळखा व त्यांची नावे लिहा, सेंटेंसेस दिए हैं, इसमें से हमको विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन मार्क्स, कॉमा, फुल स्टॉप,
क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सब ढूंढ के उसको मराठी में क्या बोलते हैं उसका नाम लिखना है। तो पहला, आत शिरल्यावर गारेगार वाटलं ना, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है, इसको मराठी में कहते हैं प्रश्न चिन्ह। दूसरा, आपण ही सगळी लेणी 3-4 तासांत पाहून मोकळे होतो, पण ती सगळी कोरायला किती वर्षे लागली ठाऊक आहे? तो इसके अंदर 3 आया है। पहला 3-4, ये 2 वर्ड को जोड़ने के लिए एक हाइफन आया है, हॉरिजॉन्टल लाइन छोटी सी, तो उसको कहते हैं संयोग चिन्ह। और फिर उसके बाद वो जो पण जहाँ भी आता है, लेकिन वर्ड जहाँ भी आता है, उससे पहले सेमीकोलन आता है। ये 2 सेंटेंस को जोड़ता है पण, तो सेमीकोलन को मराठी में कहते हैं अर्धविराम। और उसके बाद में एक कॉमा आया है, कॉमा को मराठी में कहते हैं स्वल्प विराम। और इसमें भी क्वेश्चन मार्क आया है, वो तो हमने फर्स्ट में लिख दिए है प्रश्न चिन्ह। और थर्ड है मुद्रा सुद्धा किती शांत, किती गंभीर, तो इसके अंदर एक कॉमा आया है जो तो हम पहले लिख चुके हैं स्वल्प विराम। और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आया है, उसको मराठी में कहते हैं उद्गारवाचक चिन्ह। प्रश्न 3, स्वमत यानी अपने ओपिनियन से आंसर लिखना है। 1, तुमच्या मते अजिंठा लेणी आश्चर्यकारक असण्याची कारणे लिहा। तो आपके ओपिनियन में ये अजंता के जो केव्स है ये बहुत ही आश्चर्यकारक यानी बहुत ही एस्टॉनिशिंग, अमेजिंग है, इसके पीछे क्या रीजन है? तो उत्तर, माझ्या मते जगातील आश्चर्यांपैकी अजिंठ्याची लेणी देखील एक आश्चर्य आहे, कारण डोंगरदरीच्या पोटात लांब रुंद दालन आणि सुंदर कोरीव काम आहे। तो मेरे ओपिनियन में ये दुनिया के अमेजिंग चीज़ों में से अजंता केव्स भी एक बहुत ही अमेजिंग अट्रैक्शन है, क्योंकि पहाड़ को उसमें से पहाड़ के पेट में से उसके अंदर केव्स बनाए गए, लामरुंद यानी लंबे लंबे दालान यानी ओपनिंग्स, और बहुत ही ब्यूटीफुल कार्विंग्स करके बनाई गई है। अजिंठ्याच्या जग प्रसिद्ध चित्रे बहुरंगी आहेत और स्कल्पचर के साथ साथ उसमें पेंटिंग्स भी बनाई गई है जो बहुत ही कलरफुल है, अलग अलग कलर्स की है। ते सर्व चित्रे त्या काळातील गौतम बुद्धांचे जीवन, तो ये सारी पेंटिंग्स उस जमाने के गौतम बुद्ध की जिंदगी के बारे में, त्या काळातील लोकांचे जीवन और उस जमाने के दूसरे लोगों की जिंदगी के बारे में व त्यांची राहणीमान या सर्वांबद्दल माहिती देतात और उनका उस जमाने में रहन सहन कैसा था इस बारे में बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। या अजिंठ्याच्या लेणीमुळे 2000 वर्षांपूर्वी असलेल्या लोकजीवनाचे दर्शन घडते। तो इस अजंता की केव्स की वजह से 2000 साल पहले लोगों की जिंदगी कैसे थी इसके बारे में हमको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, दिखता है उस पिक्चर्स में।